गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व सीट से जनप्रतिनिधि होने के कारण उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने गुना को नगर निगम बनाने पर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि गुना को नगर निगम ना बनाया जाए। गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि 2013 से 2018 तक उनके विधायकी कार्यालय में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2016 में गुना को नगर निगम बनाने की घोषणा की थी। अब गुना को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जिला प्रशासन उससे AAPR काम कर रहा है। कलेक्टर ने इस संबंध में बैठक बुलाई थी, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष सहित और भी लोग शामिल थे। उसमें मैं भी गया था। इस बैठक में उन्होंने नगर निगम में शामिल करने के लिए प्रस्तावित 36 गांवों को भी सूची भी दी थी। विधायक ने कहा कि मेरा जो विरोध है वो इस बात पर है कि प्रशासन ने पूरा एक नक्शा बताया था, बहुत अच्छा नक्शा था वो, उसमें सहमति असहमति की बात आई तो मात्र एक हरिपुर पंचायत को हटाने की बात आई। तो हरिपुर पंचायत क्यों हटाना चाहते हो, जबकि वहां FDDI फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, अपन उसका विकास चाहते हैं। प्रशासन ने पूरा एक हमको नक्शा बताया था, बहुत अच्छा नक्शा था और स्वयं कलेक्टर साहब ने कहा था कि बहुत अच्छा नक्शा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब उसमें सहमति असहमति जो बात आई बीच में, तो उसमें मात्र एक पंचायत हरिपुर को हटाने की बात आई। तो हरिपुर पंचायत भैया क्यों हटाना चाहते हो, जबकि वहाँ करोड़ों रुपए का वो एक उपक्रम है, इसको क्या कहते हैं, वो FDDI देश भर का वो 6वें नंबर पे है। मतलब ऐसे उपक्रम पूरे देश में 6 हैं, जिनमें से एक अपना ये हरिपुर में है। तो अपन चाहते हैं कि नहीं उसका विकास हो या ना हो। अभी तो वह पता नहीं क्या है, किसी के अनाज भरा होगा, किसी का भूसा भरा होगा, किसी के जानवर बंध रहे होंगे उसमें। और ऐसा उसका ही नहीं कह रहा मैं, ऐसा मैंने कई शासकीय भवन देखे जिनमें उनके अनाज भरे रहते हैं, वहाँ के रसूखदारों के भूसा भरा रहता है, वो जानवर बंधे रहते हैं। अब मैंने बीच में कई बार ऐसी शिकायत भी की है कि इनको खाली तो कराओ था। मैं क्या करूँगा उसके लिए, मैं कह ही सकता हूँ कि सौरभ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलो, कुछ विशेष बातों को बताओ। तो माने एक चीज मानते हैं कि मूल भाजपाई और कांग्रेस से आए भाजपाई, दोनों में विवाद चल रहा है। देख लो आप भी दिखता हो 10/6 इतना क्यों ले रहे हो, ना वो तो पूजा करने की। हमें कुछ नहीं कहना है, जो भोपाल तक की बात है, अब तो गुना की बात कर रहे हैं। तो आपका क्या विचार है, उसने काम सही अच्छा किया है? सोफिया कुरैशी ने काम अच्छा किया है क्या, सोफिया कुरैशी ने या नहीं? सही बात है, सोफिया का वो तो गलत बयान चला। इस तरह की महिला है जैसे कभी अपने देश में लक्ष्मीबाई दुर्गावती हुई या अवंतीबाई हुई, उस श्रेणी की महिला है वो। और पीछे चले जाओ तो अहिल्याबाई है, और पीछे चले जाओ तो केकई हुई। अब केकई को दूसरे ढंग से मतलब ना, केकई ने दशरथ के प्राण बचाए थे एक देवासुर होगा, तो शस्त्र के मामले में जैसी प्रवीण थी वैसे ही अपनी सोफिया जी है, और वैसे ही व्योमका सिंह। उनका कौन कर रहा हो बार-बार बंद यार? अरे यार, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी क्या करना चाहिए अब ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे? ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए। आप ये मालूम है कि मैं कभी भी पत्रकार वार्ता नहीं करता और ना ही स्टेटमेंट देता। परिस्थिति ऐसी बन जाती तब मुझे बोलना पड़ता है। नगर निगम की घोषणा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी ने करी थी परेड ग्राउंड पर। उस समय मैं प्रतिनिधि था 2016 में। जब से अभी तक वो ठंडे बस्ते में पड़ी थी। मैंने ही मांग इनकम टैक्स की रखी थी कि इनकम टैक्स कमिश्नर बनाई जाए गुना में, वो भी दबा दी गई। ऐसी कई हैं, कॉलेज भी तो मेडिकल कॉलेज का अब जी विकास के मामले में सब लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। अब किसी को ये डर लगता हो कि यार इसके नाम से चर्चा हो जाएगी कि कौन के कार्यकाल में, तो हमें हमारे नाम की चिंता नहीं है। विभिन्न के ही नाम की चिंता करते रहे कि उनको ही नाम डंका बज तो रहे। हम तो काम जनता कर रहे हैं तो करते चले आ रहे हैं। हमें अपने नाम का ऐसा कोई नहीं है।
नहीं हम कहा को नाम बोले यार, प्रशासन जाने, प्रशासन क्यों नहीं है हमारी बात को तरजीह दे रहा है। विधायक जी नहीं आपने हमारा जवाब नहीं दिया, हमारी बात पे तरजीह क्यों नहीं कर रहे भाई? और हम भी थे, अध्यक्ष जी भी थे, उसके सामने प्रशासन ने खुद कहा है कि नहीं हम मिलाएंगे इसको। और अगर जनता प्रस्ताव नहीं देती है तो हम जनपद और जो सीओ का प्रतिनिधि बैठा उसके माध्यम से। अच्छा, अब अध्यक्ष जी का क्या कहना है इसके बाद? ये सब अध्यक्ष पूरी जी का, आपके पार्टी के अध्यक्ष जो है उनका क्या कहना ये है? भी तो यही मांग कर रहा है। मतलब मूल भाजपा ही परेशान है नवगंतुकों से। नहीं अब जैसे विधायक यदि हरिपुर शामिल नहीं होता तो आपका धरना प्रदर्शन करोगे? नहीं क्या अगला कदम क्या होगा आपका? नहीं धरना प्रदर्शन नहीं होगा, हम तो जो भेज रहे हैं ये सब अपना काम। नहीं, अगला कदम क्या होगा? हम पत्र भेज रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। मिलेंगे हम प्रशासन से, मिलेंगे हमारे सीएम साहब से भी मिलेंगे हम, और उनसे नहीं, तो कागजी कार्रवाई धरातल पे क्या करोगे? धरातल बताओ। पब्लिक को लेकर साथ में उतरोगे मैदान में, क्या करोगे? पब्लिक की बात तुम हमसे कर रहे तो पब्लिक भी तो उतर आए के साथ नगर निगम में हमें शामिल करो, तब उतरेंगे हम, ऐसे नहीं उतरे। नगर निगम को तो भड़का दिया। नहीं ठहरो, चाय आ रही का? नहीं चाय तो रुको यार, लस्सी आ रही है। हाँ जब ये पत्र जो लेके जाना, हाँ भिजवा दो। 5 मिनट ग्रामीणों को किसने ये बताया और उनने कैसे कह दिया, ये मेरे से मत कहना, समझ गया? सब भला जानते हैं। आप जब लाडली बहना समझते हैं वे, किसान सम्मान निधि समझते हैं वे, मुफ्त का अनाज खाना समझते हैं वे, आयुष्मान समझते हैं वे, पीएम आवास भी समझते हैं, तो नगर निगम का लाभ नहीं समझ पा रहे वे। तो आने वाले समय में क्या हाँ बिल्कुल मिला। प्रशासनिक व्यवस्था भाई जो उन्होंने है, नक्शा बताया था मेरे को, अध्यक्ष जी को, कलेक्टर साहब ने, कि देखिए देखो ये नक्शा है। तुमने कहा इससे अच्छा तो नक्शा कहीं भी नहीं बन सकता, बहुत बढ़िया, बिल्कुल चौकोर गोल। अब उसमें से जब बीच में जूनागढ़ और हैदराबाद और कश्मीर कहाँ से आ रहा है? तो क्या मानते हो इन सबकी चीजों में, क्यों ऐसा? क्या आप अपने हिसाब से क्या मानते हो? व्यक्तिगत जागीरदारी बनी रहे हमारी, समझ गए? हमारी व्यक्तिगत जागीरदारी बनी रहे। हमने 1000 बीघे जमीन पे, सरकारी जमीन पे कब्जे कर रखे हैं, ऐसी हुए ही नहीं, और कई जगह दिए होंगे। आपने कहा रसूखदारों ने भूसा भर रखा है वहाँ कई जगह। हाँ भर रखा है। कौन रसूखदार? अरे मेरे से काय नाम निकलवा रहा है यार, तुम भी तो जाया करो कभी। हाँ उसमें मेरी एक बात है, ये जो मेरे पास है इसमें हरिपुर दोनों सूचियों में है, हरिपुर पंचायत दोनों सूचियों में। सरकार का दस्तावेज मेरा नहीं है, सरकारी दस्तावेज। हाँ जी सरकारी दस्तावेज मेरा नहीं है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है भाई, प्रशासन की ऐसी कौन सी मजबूरी है, हम बताओ ना। अगर ये बात है, सुनो बहुत बढ़िया बात बताओ, एक जनप्रतिनिधि के असहमति से आप उस पंचायत को नगर निगम में मिलाना नहीं चाहते, तो हमारी भी असहमति है। गुना के जनप्रतिनिधि 2.5 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी कि जिससे जनता का भला ना हो, नुकसान हो, ऐसा नहीं। मैं सबका भला चाहता हूँ। मैं भी आज एक बात व्यक्त करता हूँ, नगर निगम न बनाया जाए, ये भी मेरी मांग है, मेरी असहमति है, और मैं इसका बिल्कुल बाकायदा मैसेज करूंगा, कलेक्टर साहब को भी करूंगा, प्रभारी मंत्री क्या कहते हैं, सीएम को भी करूंगा, और पीएस को भी करूंगा। और जरूरत पड़ी तो दिल्ली, मैं अपनी लड़ाई वहां तक लड़ूंगा जहां तक मुझे लड़ना। आगे काम हो या ना हो, जी ऊपर। पहले भी आपने प्रधानमंत्री जी तक शिकायत की थी कुछ चीजों के, वहां से पत्र भी आए थे। अपन तो जहां तक होती वहां तक सब करते हैं। अब प्रशासन में जो बैठे हैं भ्रष्ट, ईमानदार, सच्चे, बेईमान जो भी वे कहीं ना कहीं बीच में गोलमाल करते। तो सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं सरकार से लड़ाई नहीं लड़ रही हम। तो आपकी बात, सरकार आपकी है, हम उस बात की व्यवस्था पे लड़ रहे हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं उसे सुनो तो सही, समझो तो सही। बीच में कौन न गड़बड़ करे? क्या मैं मेरा घर बना रहा हूँ क्या वहाँ? या मेरी जागीर हो जाएगी वहाँ? या मैं कब्जे करना चाहता हूँ क्या पूरे नगर में? मेरे पास मेरा जो बाप दादों का घर है भाई, मैं तो मैं रह रहा हूँ अभी तक, मेरे पास एक इंच जमीन नहीं है कहीं। ग्रामीणों वो की वही स्थिति यहाँ हो रही है। जनता के हित में कोई काम हो और उस FDDI का उपयोग जनहित में हो, उस पर लोग अपना मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे कई उपक्रम हैं अपने गुना के अंदर जो समय पर हमने व्यक्त भी किए हैं, लेकिन उन पर कोई काम होता नहीं। और उसका कारण मात्र कितना है, मैं आपको बड़ी सम्मान से कहूँगा कि भाई हम तो
जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हमारी बात का तो कोई महत्व ही स्वीकार ही नहीं है शासन की निगाह में। और जो कुछ भी नहीं है, ना इलेक्टेड है ना सिलेक्टेड है, उनको हाथों हाथ उनकी बात को, उनकी समस्या को हाथों हाथ ले लेते हैं। बड़ी भारी समस्या है। हमने एक प्रस्ताव दिया था, ये अपने ये विवेक कॉलोनी से लेके और बाईपास रोड तक का जो नदी है अपनी, इस पर है ना वो स्वर्ण रेखा पर जो ग्वालियर में नदी है ना, उस पर एक पुल बना है, उसको क्या कहते हैं आपको ध्यान हो उसको? तो ये हाँ वो बना ना, क्या बोलते हैं उसको, तो वैसा पुल बनाया जाएगा तो गुना का बहुत विकास भी होगा। सारे के सारे अपने क्या कहते हैं सर्विस रोड निकल आएंगे वहाँ, और यातायात से भी हमको निजात मिलेगी। पर कारण क्या है कि वो प्रस्ताव हमने दिया है ना, इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। ऐसे हमने कई प्रस्ताव दिए। बताइए, पहला प्रस्ताव आपके द्वारा दिया गया जो इनके द्वारा नजरअंदाज किया है कि लगातार करते रहते हैं। तो सब ऐसे ही करते चले आ रहे हैं, जब से ही पहले बने थे तब भी ऐसा ही हुआ था, अब भी हुआ। हमने संभाग की मांग करी थी कि गुना संभाग बनाया जाए, उसका भी कुछ नहीं हुआ। इनकम टैक्स संभाग बनाया जाए गुना के आसपास के जिले के जो व्यापारी ग्वालियर जाते हैं उनको सुविधा मिलेगी बेचारों को, वो भी दबा दिया गया। सरकार तो आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ भैया, मैं जो आपको प्रस्ताव देता हूँ उन पर गंभीरता से विचार करो ना। आप हरिपुर पंचायत को शामिल करने को लेके 2 बार प्रशासन ने वहाँ ग्रामीणों के साथ बैठक की, जन चौपाल की, हरिपुर पहुँच के ग्रामीणों ने भी इनकार किया कि हमें शामिल नहीं होंगे। कुछ प्रशासन के अधिकारी, SDM, तहसीलदार वगैरह, जनपद CO, जिला पंचायत CO वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने जन चौपाल में ये बात की थी। ये आपको मालूम है ठीक से? मुझे भी मालूम है, बता देता हूँ। जिला प्रशासन, जनपद और CO के प्रतिनिधि ने ये स्पष्ट कहा था कि जनता वहाँ की सहमत हो या ना, हम तो उसको नगर निगम में मिलाएंगे। ये कलेक्टर साहब के शब्द है। क्या गाइडलाइन? जनता की सहमति के बिना जनता की सहमति का को सहमति कराएंगे हम। अब उसमें किसने फूट डाली है, जब विचार करने का विषय। आप क्या को हमसे नाम निकलवाना चाहते हो? आप नहीं मालूम क्या? बताइए, ये तो पहली बार ही हुआ है इसी कार्यकाल में, होगा कि पहले भी आपके साथ ऐसा हो चुका है कि आपकी जो डिमांड्स हैं उसको नजरअंदाज किया जाता है? पहले से वो चलो आ रहा हूँ। अभी तो हम तो आरक्षित सीट के प्रतिनिधि हैं ना, तो हम भी कौन सुन रहा हूँ? बता दो, आपको सुन रहा हूँ। आपके साथ ही ऐसा है कि मध्य प्रदेश में? हमें नहीं मालूम, हमें हमारे साथ हो रहा बस। क्यों करा जा रहा है? क्या हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हाँ, एक और बढ़िया बात बता दूंगा आपको। वो हरिपुर पंचायत मिलाने के लिए हमारा सामने तक सहमति बताई, मिलान चाहिए। अभी बीच में कहाँ होगा? मतलब सिंधिया जी की सहमति को ही दूर कर दिया नजरअंदाज? पता नहीं अपन क्या। मेरी बात हुई है, कलेक्टर साहब की बात हुई है, जिला अध्यक्ष की बात हुई है, मैंने खुद श्रीमंत साहब से बात करी कि साहब ऐसा तो कहा ठीक है, मिलाना चाहिए ना। गाइडलाइन क्या कह रहे हैं? गाइडलाइन प्रशासन सरकार से ऊपर हो गया। गाइडलाइन जो नगर निगम की गाइडलाइन है वो हरिपुर को क्या